सोनीपत अनाज मंडी में दूषित पानी की हो रही है सप्लाई। गहराई पेयजल समस्या, आढ़ती और मजदूर परेशान, जताया रोष, फॉल्ट तलाशने में जुटा विभाग। सोनीपत अनाज मंडी में खरीफ खरीद सीजन की शुरुआत हो चुकी है, जिसके अंतर्गत मंडी में सैकड़ों की संख्या में किसान, मजदूर और आढ़ती काम कर रहे हैं। परंतु मंडी में दूषित पानी की सप्लाई की वजह से पेयजल समस्या खड़ी हो गई है, जिसके चलते आढ़तियों, मजदूरों और किसानों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आढ़तियों ने मार्केट कमेटी के खिलाफ रोष प्रकट करते हुए कहा कि बार बार शिकायत करने के बावजूद विभाग कोई कारगर कदम नहीं उठा रहा, जिसके चलते उन्हें परेशानी झेलनी पड़ रही है। आढ़ती ने दूषित पेयजल सप्लाई से परिवार के सदस्यों के बीमार होने का लगाया आरोप। मंडी में रहने वाले आढ़ती परवीन ने मार्केट कमेटी की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करते हुए आरोप लगाया कि दूषित पेयजल सप्लाई की वजह से उसके परिवार के सदस्य बीमार हो गए हैं। पानी इतना गंदा आता है कि उसमें बदबू आती है। दूषित पेयजल सप्लाई की वजह से घरेलू काम भी प्रभावित हैं। पेयजल के लिए बाहर से पानी मंगवाना पड़ता है। इस संबंध में कई बार अधिकारियों को शिकायत की जा चुकी है, लेकिन अब तक समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द दूषित पेयजल समस्या का समाधान किया जाए। मेरा नाम प्रवीण गोयल और मैं अनाज मंडी ट्रेडर्स एसोसिएशन का कोषाध्यक्ष हूँ मंडी के अंदर, और मैं नई अनाज मंडी दुकान नंबर 101 के ऊपर रहता हूँ। पिछले यहाँ 8 महीने से ये पानी जो सरकारी पानी आ रहा है, ये बिल्कुल सीवरेज का पानी आ रहा है, और मैं इसकी कंप्लेंट कई बार विभाग में भी कर चुका हूँ और सीएम विंडो में भी डाल चुका हूँ, और मीडिया के माध्यम से न्यूज़पेपर में भी मेरे ख्याल से मैं 10 बार ये कंप्लेंट लगवा चुका हूँ कि पानी की सप्लाई बहुत ज़्यादा गंदी है। मार्केट कमेटी से, विभाग से जेई आते हैं, अधिकारी आते हैं और देख के चले जाते हैं, हाँ जी हो जाएगा हो जाएगा। एक बार मुझे सेक्रेटरी साहब ने कहा कि आप नई लाइन ले लीजिए, शायद आपकी लाइन की दिक्कत हो। मैंने उनके तुरंत कहने से, प्रभाव से ही अपनी एक नई लाइन पाइप बिछवा ली उनके कहने से। उसके बावजूद भी इतना गंदा पानी आता है। विभाग से अधिकारी आते हैं और ऐसे खड़े होकर देख के चले जाते हैं। उनकी हिम्मत नहीं, खड़े होकर 10 मिनट में इसको पानी को देख ले और हम इसको झेल रहे हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि इस पानी की समस्या को तुरंत ठीक कराया जाए। मेरा परिवार सारा बीमार पड़ा है। देखिए जी, मंडी में इस समय सबसे ज़्यादा जो बड़ी समस्या है वो है पेयजल। जो मंडी के अंदर पेयजल आ रहा है, या जो मजदूर जिसको नहाने में, धोने में, खाना बनाने में काम करते हैं, वो बिल्कुल नाली के जैसा चौड़े का पानी आ रहा है। पिछले कई दिनों से हम आदरणीय सेक्रेटरी साहब को ये संज्ञान में लेके आए हैं। वो कोशिश करने के बावजूद भी जो हमारा इसका कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट का, जो मार्केटिंग बोर्ड का डिपार्टमेंट है, उसकी कान में जू नहीं रह गई है। आदमी की सबसे प्राथमिक नेसेसिटी है, ये ज़रूरत है कि जब पानी तो पीने के लिए चाहिए। जब पानी ना धोने के लिए, ना खाने के लिए, ना रहने के लिए है, वो नाली का पानी आ रहा है, उसके लिए कोई ध्यान। हमने कहा इसको नई लाइन बिछाइए। आप कितनी देर लगती है नई लाइन बिछाने में कि अगर पानी की वो एक कई दिक्कत आ रही है, वो नहीं फॉल्ट मिल रहा है उनको। लेकिन अब जाग रहा है डिपार्टमेंट, अब भी नहीं सुनाई दे रहा है। कैसे पलेदार रहेगा? बीमार हो जाएगी, बीमारियां पहले फैल रही है और बीमारी फैलेंगी। तो डिपार्टमेंट का ध्यान इस तरफ बिल्कुल भी नहीं है। मैं वाइस चेयरमैन रह चुका हूं। मैं अपनी तरफ से बड़ी फोर्सली कह रहा हूं कि डिपार्टमेंट, कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट, बिजली की हमारे यहाँ तार बिल्कुल नीचे लटक रही है, कोई ध्यान नहीं दिया गया। पीछे दीवार टूटी पड़ी है, उसके लिए कोई ध्यान है? अवांछित लोग पीछे से आ रहे हैं, चोरी करके लेके जा रहे हैं। वो दीवार टूटी पड़ी है, बिजली की तारें बिल्कुल नीचे लटकी पड़ी हैं। अपने खर्चे पे हमने अपनी तार लगवा के आके 10 दुकानों पे हमने अपने लाइट चालू कराई है। पानी की समस्या इतनी गंभीर है कि पल्लेदार, मजदूर, किसान परेशान हो जाएगा। बीमारी फैलने का पूरा खतरा है। इसके जिम्मेदार हमारी कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर हैं वो जिम्मेदार हैं। उनके FIR मैं कराऊंगा अगर कोई बीमार हुआ तो। हेमंत पाराशर की रिपोर्ट। खबर चाहे राजनीति की हो, सामाजिक हो, या हो घटना दुर्घटना की बात, चाहे भ्रष्टाचार की हो, जनता से जुड़े मुद्दों की हो, या हो कानून व्यवस्था की बात, अब बातें होंगी आपके शहर की, आपके प्रदेश की हर खबर सिर्फ HR टाइम्स न्यूज पर।